इन्होंने भी कहा होगा कि एकला चलो, शायद वही एकला चलो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ऐसे में मैं अपने देश के हालात पर जो जंग हो रहा है उसके बारे में 2 लाइन कहूँगा। फिर अपने भारत का जो सियासत है या जो हमारी जिंदगी है उसके बारे में भी कहूँगा। खंजर में अब जंग क्या लगेगा? खंजर में अब जंग क्या लगेगा? कायनात कयामत की दे रही है। खंजर में अब जंग क्या लगेगा? कायनात कयामत की दे रही है जो अंगड़ाई, लाशों के ढेर ऐसे मैं आपको न्यूज बना के दे दूँ, जैसे न्यूज बना के दे दूँ। हाँ ठीक है, कोई बात शुरू से मैं रहा नहीं। बोलिए। लाशों के ढेर बिखरे पड़े हैं, लाशों के ढेर बिखरे पड़े हैं, जैसे बेरहमी से हो रही तो हमारा एक सौभाग्य है कि ऐसे जंग में की कृपा हम शामिल नहीं हैं, लेकिन इसका कुछ तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन सियासतदानों की क्या हालत है चिपके हैं इश्तेहार, चिपके हैं इश्तेहार शहर के दरों-दीवार, चिपके हैं इश्तेहार शहर के दरों-दीवार पे। हो गई है सियासत की सरजमी, खबर हो जाती है जो अखबार। ये कौम हो गया है अचारों का गठिया, ये कौम हो गया है अचारों का गठिया। मजहबी जंगी जहाज से करा रही है इंसानियत अब तो बमों के आगे है। सियासतदानों की खुदगर्जी, सियासतदानों की खुदगर्जी है कवायद के हसीन इस्तकबाल से। जैसे आप कवायद है वो किसी जो भी आते हैं उनका जो इस्तकबाल करते हैं, वही हमारे सियासतदान हैं। क्या नस्तर क्या खंजर जख्म देगा, क्या नस्तर क्या खंजर जख्म देगा, जो जख्म देता है कोई बेदार। आगे है शोहदों की सादगी है कुछ किस कदर, शोहदों की सादगी है कुछ किस कदर। क्या होगा कोई खुद मुख्तार से शराफत की चादर खरीद दिया है, शराफत की चादर खरीद दिया है जिस्म फरोशी के बाजार से। ज्योति के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। आज उनके पुण्यतिथि पर सबसे पहले यहाँ मौजूद विद्वान एवं हम लोगों के मार्गदर्शक सभी को मेरा प्रणाम। जहाँ तक इनके बारे में जो मुझे बोलने का अवसर दिया गया, तो उनके बारे में जितना कहूँगा कम होगा। हम लोग जब छोटे थे उस समय इनका जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में खासकर ये कवि गोष्ठी या अन्य समारोह में जो इनका उपस्थिति रहती है
वह काबिल कोई तारीफ नहीं, ये मानते हैं। और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में वो हमेशा सोचते रहते हैं, चाहे किसी भी तबका का लोग हो, हमेशा उनके विकास, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए वो समर्पित रहते थे और हमेशा मार्गदर्शन दे करके आगे बढ़ाने का काम। आज उनके पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सबसे खासियत तो यह है कि उनके जो परिजन हैं आज भी उनके विचारों को, आज भी उनके सिद्धांतों को समाज में प्रचारित प्रसारित कर उनका जो है ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत हमारे बहुत अपने लोग आए हुए हैं, आगे एक मैं कुछ पढ़ूंगा। थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए, बल मिलेगा, कमाने के लिए हो रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, टाइम गोज मेमोरी लेस, समय चला जाता आगे है बैठिए। और यादें ठहर जाती हैं। सार्थक आ गया। और ठहरी हुई यादें बार बार गाते हैं, बार बार हम उससे हुआ। आइए अंदर आइए। तो एक श्रद्धांजलि के रूप में मैंने एक गीत लिखा है। रात के सोते पहर हर रोज रात के सोते आगे सो भोरे भोर कोई हर रोज कोयली याद आते हैं, याद आते याद आते हैं, बहुत तुम याद आते हो, तुम याद आते हो। सांस से लगता कि कोई छू रहा है। आदमी हाथ से छूता है, लेकिन जब आदमी किसी को सांस छूने लगता है तो क्या स्थिति होती है, कल्पना आप कर सकते हैं। सांस से लगता कि कोई छू रहा है। वाह वाह। कुछ कान में लगता कि कोई कह रहा है, कान में लगता कि कोई कह रहा है। इस एहसास के क्षण में, एहसास के क्षण में मुझे तुम याद आते हो।
इसी एहसास के क्षण में मुझे तुम याद आते हो। किसी मधुसिक्त पल में बांसुरी बन गूंजता हूँ मैं। वाह बहुत इसी अभिशाप्त पल में बांसुरी बन गूंजता हूँ मैं। बसंती चीड़ बन से जब गुजरता महकता हूँ मैं। क्या बोले किसी अभिशाप या किसी शाप पर चीड़ बन से जब गुजरता महकता हूँ इससे पहले की मैं। पंक्ति उस महक के पल में, उस महक के पल में बहुत तुम याद आते हो। उस महक के पल में बहुत तुम याद आते हो। वक्त कब रुकता क्यों का निकल जाता है। वक्त कब रुकता उड़ता निकल जाता है। निशानी छोड़ जाता है। कहानी छोड़ जाता है। निशानी छोड़ जाता है। कहानी छोड़ जाता है। उस वक्त के मन में मुझे तुम याद आते हो। वक्त के मन में मुझे तुम याद आते हो। सुनी रात के चौथे पहर में रोज भोर उंगली कुहकती है जब गए दिन याद आते हैं। बहुत तुम याद एक और रचना है गजल।